हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे हमेशा कुछ न कुछ सवाल आते हैं, इसलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। करते हैं शुरू। सबसे पहले, अलैंगिक जनन है क्या? नाम से ही अलैंगिक यानी बिना लिंग वाले, यानी यह इस तरह का जनन होता है जिसमें किसी लिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जनक एक ही होता है और उसमें लिंग नहीं होता है, यानी नर और मादा का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्थात जनक एक होता है, यानी जीव एक होता है और इसमें लिंग का अभाव होता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है। इसलिए इनमें निषेचन, युग्मकों का निर्माण, भ्रूण का विकास जैसी क्रियाओं का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिंग नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भ्रूण भी बनते नहीं हैं, क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता है। इनमें विभाजन जो होता है वो एक हिस्से से टूटकर एक नया हिस्सा बनता है, अर्थात यह समसूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं और इनमें गुणन की क्रिया होती है, अर्थात एक ही जीव के कुछ हिस्से टूटकर एक नया जीव बना लेते हैं और इनमें गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की क्रिया इनमें होती है, अर्थात यह एक से अधिक अपने शरीरों को तोड़कर कई जीवों को बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अलैंगिक जनन को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है विखंडन, इसको कहते हैं फिजन। ये दो टाइप के होते हैं, द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है बहु विभाजन या मल्टीपल फिजन। उसके बाद दूसरा होता है बीजाणुजनक जनन, तीसरा होता है मुकुलन और चौथा होता है पुनरुद्भवन यानी रिप्रोडक्शन, और पांचवा जो है वो खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से इसके ये कुछ प्रकार हैं किनके? अलैंगिक जनन के। इससे कुछ परीक्षाओं में सवाल आए हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहला आता है विखंडन यानी फिजन। इसमें क्या है, दो भाग हैं इसके, एक को कहते हैं द्विविभाजन और एक को कहते हैं बहुविभाजन। द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है, यानी वे जीव जो एक कोशिका से बने हुए हैं। ठीक, इनमें अनुकूल परिस्थितियां जब इनको मिलती हैं तो इनके केंद्रक क्या होते हैं, दो भागों में बंट जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव के केंद्रक दो भागों में बंट जाते हैं, केंद्रक बंटते हैं और आगे चल के वही बटे हुए दो केंद्रक दो जीवों का निर्माण कर लेते हैं। और इसीलिए इसमें कोई अवशेष बचता नहीं है, क्योंकि यह एक ही जीव दो टाइप में बन जाते हैं, इसलिए इनमें कोई भी अवशेष बचता नहीं है, इनमें किसी भी अवशेष इसमें बचते नहीं हैं। इसलिए ये जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। जो जीव द्विविभाजन द्वारा बंटते हैं वे अमर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई तरह के अवशेष बचते नहीं, क्योंकि ये स्वयं दो भागों में बंट जाते हैं, एक ही जीव। दूसरा आता है बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिजन। यह एक कोशिकीय एवं बहु कोशिकीय जीवों में भी होता है, यानी एक कोशिका वाले जीव और एक से अधिक निर्मित कोशिका वाले जीवों में भी ये होती है क्रिया। कौन सा? बहुविभाजन। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये जीव अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेते हैं और इस आवरण के अंदर कई केंद्रकों का निर्माण ये कर लेते हैं, कई केंद्रक इनके अंदर बन जाते हैं और समय आने पर यह आवरण फट जाता है और प्रत्येक केंद्रक जो होती है एक एक जीवों का निर्माण कर लेता है। इसको कहते हैं बहुविभाजन। ठीक है, इसमें अवशेष बचते हैं, इसलिए जो मदर जीव यानी जो मातृ जीव होता है वे मर जाता है और इसके अंदर से बहुत से जीव बाहर आते हैं, यानी एक जीव के अंदर केंद्रक बने कई ठे, वे फिर एक जीवों को बनाते हैं, इसलिए इसमें अवशेष बचता है। इसलिए ये जीव अमर नहीं होते हैं। इस क्रिया में जीव एक कोई मर जाता है, जबकि इस वाले में जीव मरता नहीं है, दो भागों में बंट जाते हैं स्वतंत्र। जबकि ये क्या है, केंद्रक बनेगा और ये सारे जीव अलग अलग होके स्वतंत्र होंगे, लेकिन जिससे बाहर आएंगे वे अवशेष बच जाता है, इसलिए ये वो वाला जीव मर जाता है इसमें। इसके अब देखिए, द्विविभाजन में अमीबा और युगलिना,
होते हैं, जबकि बहु विभाजन में अमीबा भी है और प्लाज्मोडियम भी है। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का परजीवी। यह करता क्या है कि शरीर के अंदर जाने पे ये वाली क्रिया ये करता है, इस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता है। इनमें निषेचन नहीं होता है। दूसरा आता है बीजाणुक जनन यानी स्पोरुलेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है एक आवरण के अंदर, और समय पड़ने के बाद आवरण फट जाता है और उसके अंदर से बीजाणु जो होते हैं प्रकीर्णन होकर फैल जाते हैं उस एरिया में। समय पड़ने पर वे बीज जो होते हैं बीजाणु वो फैल जाते हैं और अनुकूल समय आने पर पुनः वो अंकुरित होकर एक जीव बन जाते हैं। अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे होता है इनमें। जैसे मान लीजिए ये एक कोई कवक है, प्रतिकूल जब आता है समय तो ये अपने अंदर कई बीजों को बना लेता है और समय पड़ने पर ये क्या होता है, यही ऐसे फट जाता है और इससे ये छोटे छोटे बीजाणु जो होते हैं ज़मीन पर या जहाँ पर भी पड़ जाते हैं और समय पड़ने पर पुनः ही एक जीव बन जाते हैं। इस तरह की क्रिया जो होती है ये अमीबा यानी प्रोटोजोआ एवं कवकों में देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ में मुख्यतः है ये है अमीबा, और कवक में है पेनिसिलियम नामक कवक, जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया गया था। इसी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो बीजाणुजनक और विखंडन एक ही टाइप के हैं, फर्क केवल ये होता है कि ये दो भागों में, ये वाले कई भागों में। बीजाणु में क्या होता है कि बीजाणु बन जाता है और प्रकीर्णन इनमें होता है, ये फैलते हैं। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव, ये फैल जाते हैं कहीं और समय जब पड़ता है तो पुनः वो जीव वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इनमें अमीबा देखिए दोनों में आता है, इस वाले में भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, और द्विभाजन में केवल दो होगा खंडन, जबकि बहु वाले में कई ठे होगा। बीजाणु में कई ठे होगा लेकिन प्रकीर्णन होगा और बीजाणु बनेगा और वो कहीं पड़ा रहेगा और बाद में वो उग जाएगा या बन जाएगा। तीसरा आता है मुकुलन, इसको कहते हैं बडिंग। बहुकोशिकीय जीव के निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, यानी बहुकोशिकीयों में जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मदर प्लांट या मदर जो जीव है, जो मातृ जीव है, उसके अंदर कलियों का निर्माण होता है, निकलता है वही बाहर और वो टूट के उसे एक नया जीव बन जाता है। जैसे देखिए इसके उदाहरण क्या हैं, इसके उदाहरण है यह देखने को मिलता है कवक में और हाइड्रा में। कवक यानी ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, कवक है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, या फर्मेंटेशन में होता है। अगर चीनी में इसको डाला जाए तो अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल। ठीक है, तो ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट के ऐसे संरचना है, समय पड़ा आगे बढ़ा, इससे और एक दो और अंग निकल जाते हैं और ये अलग अलग निकल के बन जाते हैं। हाइड्रा है, मान लीजिए ये हाइड्रा का पौधा है, हाइड्रा है, पौधा नहीं है ये, हाइड्रा है। इससे एक कली बाहर आएगी, इससे एक कली बाहर आएगी और एक कली बन जाती है और समय पड़ने पे ये कली अलग होके निकल जाएगी, ये वाला जीव अलग हो जाएगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है कि इनमें ईस्ट एवं हाइड्रा में, ये परीक्षा में आया हुआ है। अगला आता है पुनरुद्भवन, इसको कहते हैं रीजनरेशन। किसी कारण कुछ जीव ऐसे हैं, किसी कारण जब अगर उनके कुछ टुकड़े हो जाएं, कुछ खंडों में वो बट जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा या खंड भी एक नया जीव विकसित होकर बन जाता है, यानी बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, प्लेनेरिया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि प्लेनेरिया किसी कारणवश 3 भागों में बट गया है। बटने के कारण क्या है, पुनः उसके 3 भाग और भी बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, पुनरुद्भवन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया। ठीक है, उसके बाद आता है खंडन या खंडी भवन भी इसको कहा गया है। ठीक है, फ्रेगमेंट
एशन कहा गया है। जल, ताप या भोजन के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे समस्त शैवाल और कुछ कवक हैं। उसमें शैवाल में है प्रमुख स्पाइरोगाइरा और कवक में है यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा यानी जितने भी शैवाल होते हैं ये करते क्या हैं कि कुछ समय बाद बढ़ने के बाद अपने हिस्से को अलग कर लेते हैं जड़ों से और एक नया जीव बना लेते हैं। तो शैवालों में वृद्धि क्या होती है? खंडन द्वारा, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा, जबकि बीजाणु जनक में कौन कौन से होते हैं? मुकुलन की होती है क्रिया ईस्ट एवं हाइड्रा में, और बीजाणु जनक की जो होती है क्रिया वो अमीबा एवं कुछ कवक यानी पेनिसिलिन में। अब देखिए इसमें परीक्षा से पूछता क्या है, आपने जाना क्या? तो सबसे बड़ा चीज़ कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है? सबसे बड़ी चीज़, इनमें लिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इनमें लिंगों का अभाव होता है, इसमें एक ही जीव होता है, इसलिए इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, युग्मक भी बनता नहीं है। ठीक है। और इसके कुछ टाइप हैं, खंडन है। खंडन में क्या आते हैं? विखंडन है, जैसे द्विविभाजन, यानी हमेशा ये जीव बनेगा दो भागों में टूट कर, एक इसके केंद्रक हमेशा दो भागों में टूट के बनेंगे। इसके उदाहरण है अमीबा एवं युगलिना। बहुविभाजन मल्टीपल वाले में बहुत से हैं कि एक कोशिकीय भी हैं और बहु कोशिकीय भी हैं। इनमें हमेशा एक कोशिकीय जीव रहेगा, जबकि इनमें एक के साथ साथ बहु कोशिकीय जीव भी होगा। इसमें क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति पड़ने पर जीव अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेगा और उसके अंदर कई केंद्रकों का निर्माण होगा, और समय पड़ने पर वो जब आवरण फट जाएगा तो केंद्रक की चीज़ें बाहर आ जाएंगी और वो एक नए स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। इसके उदाहरण अमीबा एवं प्लाज्मोडियम इसके जैसे परजीवी इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है बीजाणुजनक वाला। इसमें भी क्या है, एक इसमें क्या होता है, ये बीज का करते हैं निर्माण। समय पड़ने पर इनमें क्या होता है? प्रकीर्णन की होती है क्रिया, समय पड़ने पर फैल जाएंगे और पुनः एक समय आने पर सही जीव का निर्माण ये कर लेते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि जैसे ईस्ट है और हाइड्रा आते हैं इसमें मुख्य, ये है कवक, ये कवक नहीं है। ठीक है। ये हाइड्रा जो होते हैं ये मिलते हैं बारिश के दिनों में तालाबों में, हरे हरे ये होते हैं और ये दंश वाले होते हैं। अगर ये पैर और से सट जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे और डूब जाएंगे उसी में। इनमें क्या होता है कि अपने हिस्से को ये अलग कर लेते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता कट जाने पे होते हैं और नए नए बनते हैं। प्लेनेरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये इससे जो उदाहरण जो मैंने बताया यही परीक्षा में आता है इससे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है तो इसे करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।